मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे 1909 में हुए मिंटो मार्ले सुधारों के ऊपर, जिसने हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को और ज्यादा गहरा कर दिया। ऊपर से देखने में जो शांति दिखाई दे रही थी दोनों समुदायों के बीच में, उसने अचानक विस्फोटक रूप धारण कर लिया। इन सुधारों का जहां ब्राह्मणों ने वेलकम किया, वहीं मुस्लिम राजनेताओं ने इसे शंका की निगाहों से देखा। और यहाँ एक खास बात और कैथरीन मेंशन करती हैं कि प्रशासनिक भाषा को फारसी से हटाकर अंग्रेजी कर दिया गया था, जिसे बड़ी सुगमता से हिंदुओं ने सीख लिया। लेकिन मुसलमान लगातार फारसी से चिपके रहने के कारण इस आंदोलन में पिछड़ते चले गए। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में जान लिया था। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। मुसलमान शिक्षित हो या अशिक्षित, वह एक भावुक एकेश्वरवादी होता है। ईश्वर है पर वह एक ही है। उसकी मस्जिदें मूर्तियों से मुक्त हैं, मतलब कोई मूर्ति नहीं लगी होती है मस्जिदों में। वहां वह अदृश्य सर्वशक्तिमान की बार बार और रोज इबादत विद इन ब्रैकेट नमाज अता करता है। और यद्यपि वह आसमानी धर्म के रूप में ईसाइयत का सम्मान करता है और ईसा मसीह को एक प्रेरक पैगंबर मानता है, पर ट्रिनिटी अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का सिद्धांत उसके लिए एक असंभव विश्वास है। उसका ईमान उसकी सर्वोच्च संपत्ति है, इसलिए वह स्वेच्छा से उस अंग्रेजी भाषा के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा जिसे वह अपवित्र धर्म का माध्यम मानता है। इन विकल्पों से हुए गहरे आघात से बाध्य होकर इस बात की कल्पना किए बिना कि इसका अंजाम क्या होगा, इस्लाम पीछे हट गया। जब तक ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के नगरों और गांवों में प्रशासनिक कार्यों को अंजाम दिया, इसकी वजह से बनी स्थितियों पर पर्दा पड़ा रहा। किंतु मिंटो मार्ले सुधारों की पहली गोली ने उस पर्दे को फाड़ दिया। मुस्लिम नेताओं में डर समा गया। उनकी मुट्ठियां मयान में पड़ी जंग लगी तलवारों की मूठ पर कस गईं। उन्नींदी आंखों से उन्होंने उस दुनिया को देखा जिसमें उनको अपने लिए अपशकुन ही दिखे। तो आखिर ये मिंटो मार्ले सुधार था क्या? इसमें निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी, जिसमें मुसलमान नेताओं जो है मुसलमानों द्वारा ही चुनकर या निर्वाचित होकर आने थे। इस प्रकार बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में मुसलमान एक राजनीतिक अस्तित्व के रूप में फिर से मैदान में प्रकट हो गए। अभी तक जिस देश में व्यापक गांव और बस्तियों में शायद ही हलचल पहुंची थी, वहां अभी भी अकेले ब्रिटिश अधिकारी ही सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और कंधे से कंधा मिलाकर शांति से रह रहे मुसलमान और हिंदू दोनों के साथ न्याय और सहायता का व्यवहार कर रहे थे। मतलब शहरों की जो हलचल थी अभी तक गांव देहात में नहीं पहुंची थी। फिर आया 1919 का वह कानून, जो 1909 के सुधारों का विस्तार था, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों को ज्यादा अधिकार, स्थान और संरक्षण मिलने वाले थे। और 10 साल के अंत में क्षेत्र की समीक्षा करके और भी कुछ सुधार दिए जाने का वादा शामिल था। तो शुरुआती दौर में 10 साल का लॉकिंग पीरियड रखा था हर तरह के सुधारों को लेकर अंग्रेजों ने, कि 10 साल के बाद समीक्षा की जाएगी कि आखिर इसमें और कितनी सुधार की जरूरत है, ये फेल हुआ या ये सफल रहा प्रयोग। उसी क्षण देश में आंदोलनकारियों की पहुंच से दूर इलाकों को छोड़कर इन दोनों तत्वों के बीच शांति सिर्फ नाम की रह गई थी। ब्रिटिश अधिकारी एक कृत्रिम शांति पूरी तरह बनाए हुए थे और अब जैसे जैसे 1929 करीब आ रहा था, रोज ही तनाव बढ़ता जाता है। जबकि दोनों प्रतिद्वंदी अर्थात हिंदू मुसलमान हलकों विद इन ब्रैकेट इलाकों में एक दूसरे के आसपास चहलकदमी करते हैं और जो पहले शिकार पकड़ में आता है उसे काट डालते हैं। तो यहाँ पर भगत सिंह की पुस्तक, भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज का एक लेख है, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, जो 1927 में कीर्ति में छपा था, उसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी खास तौर से। उसमें 1924 के कोहाट में हुए अमानवीय दंगों का जिक्र किया है भगत सिंह ने, और उसमें इसी बात को उन्होंने मेंशन किया है कि लोग एक दूसरे को इसलिए नहीं मार रहे थे कि सामने वाला दोषी है, बल्कि इसलिए मार रहे थे कि सामने वाला जो है वो आपके धर्म का नहीं है। उसने बेशक कोई कसूर ना किया हो, वो एक इनोसेंट व्यक्ति हो, लेकिन इससे दंगाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और दोनों ही तरफ, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, सब ने दूसरे धर्म वालों को बेदर्दी से कत्लेआम किया था। भगत सिंह ने अपने लेख सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज में इस चीज को मेंशन किया है खास तौर से। और साथ ही सबसे अहम बात उन्होंने मेंशन करी है
पत्रकारिता को लेकर के उस वक्त अखबारों ने सबसे ज्यादा रूमर्स फैलाए थे और इन दंगों को करवाने में सबसे बड़ा हाथ जो था इन अखबारों का ही था। चलिए लेख पर लौटते हैं। एक समय इस राजनीतिक अशांति के दौरान जिसका नतीजा युद्ध था, आज के नेताओं में एकता का एक संक्षिप्त प्रहसन खेला था। मिस्टर गांधी ने खिलाफत आंदोलन को गले लगा लिया था। तो फुटनोट 3, खिलाफत आंदोलन क्या है ये जानिए। एक इस्लामी आंदोलन जिसका मकसद युद्ध स्थिति पूर्व की तुर्की की बहाली था, जिसमें स्वतंत्र आर्मीनियाई और अरबों की उसकी पुनर्विजय और फिलिस्तीन, सीरिया, थ्रेस और डैर्डानियाला की उसकी वसूली भी शामिल थी। इसका आगे जिक्र आएगा लेख में, तब हम पूरा करेंगे। जो उन अली बंधुओं में अवतीर्ण हुआ था, जिसके द्वारा यदि मुस्लिम शक्ति उनके हाथ आ जाती तो ब्रिटिश प्रशासन को नीचा दिखाया जा सकता था, लेकिन खिलाफत आंदोलन अपने ही कारणों से जल्दी ही अपनी मौत मर गया। और गांधी अली गठबंधन की यही इकलौती घटना है जिसका उदाहरण घोषित किए गए बंधुओं की वास्तविक गहनता का वर्णन करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये अली बंधु कौन थे, इनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। मोहम्मद अली और शौकत अली। मालाबार तट की अनदेखी करते पहाड़ों के ऊपर लगभग 2 बिलियन हिंदुओं की आबादी के बीच मोपला रहते हैं, जो प्राचीन अरब व्यापारियों और इस देश की स्त्रियों के वंशज हैं। ये मोपला, जिनकी संख्या लगभग 1 मिलियन है, असाधारण रूप से स्वच्छ और बढ़िया रखरखाव वाले घरों में रहते हैं। अक्सर बुद्धिमान पाए जाते हैं, खुरदरे चेहरे वाले और मेरे अपने अनुभव के अनुसार दिलचस्प और स्नेही आदिम लोग हैं। तो यहाँ पर मोपला आंदोलन जो था उसका भी जिक्र लाजमी हो जाता है। ये हुआ था 20 अगस्त 1921 को, जिसमें ब्रिटिशों की चौकियों को जलाया गया था, ब्रिटिशर्स को कत्लेआम किया गया था और इसमें बहुत से निर्दोष लोग भी मारे गए थे। इसका भी लेख में आगे जिक्र है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा अब आगे। किंतु कट्टरपंथी मुसलमान, जिन्हें हमेशा धार्मिक जुनून का विस्फोट करने के लिए तैयार किया गया है, उनमें उनकी इच्छा एक यह है कि उन्हें गोली या चाकू से स्वर्ग भेजा जा रहा है। इस पहली इच्छा में काफिरों को लंबे समय तक अपने हाथों से मारने की संभावना सूची बने रहे हैं। तो कट्टरपंथी मुसलमान जो थे, उन्होंने तब भी एक ऐसी खेप तैयार कर दी थी जिन्हें अल्लाह के पास भेजने का स्वप्न दिखाकर तैयार किया गया था, खास तौर से मारकाट करने के लिए। मोपला आंदोलन की ये खासियत रही थी। उपरोक्त वर्णित 1921 की राजनीतिक गुटबंदी की अव्यस्तताओं के वर्ष में इन भोले भाले प्राणियों के बीच उन्होंने अपने विशेष सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए दूत भेजे थे। उन्होंने घोषणा की कि इस्लाम के पवित्र स्थलों के खिलाफ कार्यवाही में सरकार का हाथ है। इस इस्लाम की दुश्मन शैतान सरकार है। इस सरकार को भारत से शीघ्र ही खदेड़ना होगा, तभी स्वराज स्थापित होगा। मस्जिद मस्जिद, बस्ती बस्ती और गली गली में ये उग्र विचार फैलते चले गए और उन भोले भाले मोपलाओं के लिए, उन दुखद वर्षों में अपने निराकार दार्शनिक के लिए उनका एक ही अर्थ था, पूरे देश में लाखों मासूम हिंदुओं के साथ युद्ध। तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफत से ये शुरू हुआ था। मुसलमान जो हैं ब्रिटिश सरकार को यहाँ से खदेड़ कर मुस्लिम राज स्थापित करना चाहते थे और हिंदू जो थे मुसलमानों को खदेड़ कर पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे और उनका भी मकसद जो है वो सत्ता का हस्तांतरण ही था। एक बहुसंख्यक के रूप में वे इस देश को स्थापित करना चाहते थे। लेकिन मुद्दा यह है कि मिस्टर गांधी ने इस विषय में जिंदा दिली अली बंधु को याद किया और इस विषय में उसने जो विचार रखा वह स्वराज था, जिसका मोपला के लिए अर्थ था इस्लाम का राज्य आना। इसमें सफलता मिले या न मिले, पर किसी भी मूर्ति पूजक हिंदू को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि गांधी ने जो है अली बंधुओं के साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की सोची। इस बारे में जो है वार्ता भी हुई इन लोगों के बीच में, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर रहा, क्योंकि गांधी मुसलमानों को मिलाकर स्वराज के आंदोलन को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाना चाहते थे, जबकि मुसलमानों का मकसद था कि अंग्रेज जब जाएंगे तो ये मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। इसलिए ये वार्ता जो थी गांधी और अली बंधुओं के बीच में खत्म हो गई।
अतः मोपलाओं ने गुप्त रूप से जितना वे कर सकते थे भारी मात्रा में चाकू, भाले और बर्छी जैसे हथियार इकट्ठे कर लिए। पर 20 अगस्त 1921 को बात बेकाबू हो गई। जैसे कि शुरू में ही एक यूरोपीय बागान मालिक की हत्या करके प्रायोजकों के लिए एक आरंभिक संकेत दे दिया गया, किंतु इसके बाद क्रोधित लोगों ने अपनी ताकत को कहीं और नष्ट किए बिना सांप्रदायिक युद्ध के अनुकूल कार्य पर ज्यादा ध्यान दिया। पहले उन्होंने सड़कों को जाम किया, टेलीग्राफ के तार काटे और रेल की पटरियों को उखाड़ा। इससे पहाड़ों में दूर तक फैले हुए छोटे पुलिस स्टेशनों को अलग थलग करके मुस्लिम राज्य स्थापित करने और उसके बाद अपने अनुकूल स्वराज की घोषणा करने के लिए उन्होंने गंभीर और विस्तृत काम करना आरंभ कर दिया। मुसलमानों के हिंदू पड़ोसी, जो उनकी संख्या में दुगने हैं, लगता है उनके खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं रखते। तो हिंदू इस देश में बहुसंख्यक होते हुए भी डरपोक रहे हैं, ये कैथरीन मेंशन कर रही हैं। आमतौर पर हिंदू औरतों का पहले खतना किया जाता था। इस प्रक्रिया को जबरन धर्मांतरण कहा जाता है। तो जब भी युद्ध का उन्माद होता है तो उसकी सबसे ज्यादा मार जो है वो औरतें ही झेलते हैं। ऐसा लगता है कि औरतों के जिस्म नहीं होते, युद्ध जीतने का मैदान होते हैं। मणिपुर में भी हमने यही देखा, कुकी और मैतेई लोगों के बीच में। दोनों ही समुदायों के पुरुषों ने महिलाओं को खूब जलील किया है और सरेआम इस चीज को किया है, जो बेहद शर्मनाक है। इसके बाद उन्हें मोपला परिवारों में शामिल कर लिया जाता था। हिंदू पुरुषों को कभी कभी मृत्यु या धर्म परिवर्तन में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाता था। कभी कभी उनको जिंदा गाड़ दिया जाता था, कभी कभी एक उन्हें तलवार से काटकर उनके ही कुओं में फेंक देते थे। एनाड तालुक जिले में 900 से ज्यादा पुरुषों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था और उस काम को पहाड़ी ढलानों के पार तक फैलाया गया। जितनी जल्दी हो सकता था पुलिस और सेना को देश के अंदर सक्रिय कर दिया गया था, जिसने 6 महीने में अपनी कोशिश से उपद्रव को दबा दिया। परंतु इस काम में लगभग 3000 मोपलाओं को जीवन गंवाना पड़ा। बहुत सी संपत्ति नष्ट हुई और काफी परिवार बर्बाद हुए और आपराधिक साबित होने के इंतजार में कैदियों की सूची लंबी होती चली गई। पर इसके लिए जिम्मेदार हिंदुओं की गणना नहीं की गई, जो निश्चित रूप से उनकी तुलना में अधिक संख्या में थे। कि मतलब मुसलमानों ने जब मारकाट करी तो शुरुआत में तो हिंदू जो है वो डर कर बैठे रहे, लेकिन बाद में जैसे ही पीछे से उन्हें सपोर्ट मिला होगा दूसरे राज्यों से हिंदुओं का, इन्होंने भी जमकर मारकाट करी। और चूंकि ये लोग संख्या में ज्यादा थे, बहुसंख्यक होने के कारण, तो मारकाट में या दंगाइयों में इनकी तादाद जो है वो ज्यादा रही होगी हिंदुओं की। लेकिन हिंदुओं की गणना करना जो है वो भूल गई सरकार, क्योंकि दंगों की शुरुआत जो थी वो मुसलमानों ने करी थी और उन्होंने ही अंग्रेजों को मार काट के अलग थलग फेंक दिया था। इसीलिए ज्यादा गाज जो थी, या यूं कहें सिर्फ गाज जो है वो मुसलमानों के ऊपर गिरी, हिंदू बच निकले। इसी बीच खतना किए हुए हिंदू ऊपर भटकते रहे और नीचे लोग अपने भाइयों को सावधान होने के लिए चिल्ला रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के एक प्रशिक्षित अमेरिकी एजेंट को उस दौरान इस क्षेत्र में जाने का अवसर मिला था। उसने अपना विवरण इस प्रकार दिया था। मैंने उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी के दक्षिण और पूर्व के गांव-गांव में देखा। उनको बहुत ही दर्दनाक तरीके से खतना किया गया था और बहुत से मामलों में वे रक्त के विषाक्त हो जाने से पीड़ित थे। वे अपना दुख सुना रहे थे और अपने देवताओं से स्वराज को शाप देने तथा देश में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने की प्रार्थना कर रहे थे। हमारे दुखी शरीरों को गौर से देखो, हम अशुद्ध, धर्मभ्रष्ट और अपवित्र हो गए हैं, क्योंकि उन नागों ने हमारे अंदर स्वराज का जहर भर दिया है। एक बार ब्रिटिश को देश छोड़ने दो। जो शर्मनाक कांड हमारे साथ हुआ है, विश्वास करिए, वे आप सभी हिंदू स्त्री और पुरुषों के साथ होगा। तो मतलब जिन लोगों का खतना किया गया था, जिन्होंने धर्मांतरण की निर्मम प्रक्रिया बर्दाश्त करी थी, वे कह रहे थे कि यदि अंग्रेज यहाँ से जाते हैं तो इस तरह की मारकाट जो है ना बाकी हिंदुओं स्त्री पुरुषों के साथ भी होगी। सचमुच उन पर नरक का आतंक था। और ब्राह्मण पुरोहित हमारा शुद्धि अनुष्ठान कराने के लिए, जिसके द्वारा हम गरीब प्राणियों की आत्माओं की रक्षा हो सकती है, प्रति व्यक्ति 100 से 150 रुपए मांग रहे थे। तो यहाँ ब्राह्मणों का चरित्र भी उजागर होता है।
इन्हें इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने भरण पोषण, अपनी दक्षिणा से ही इनका मतलब निकलता है। स्वार्थ सिद्धि इनकी सिर्फ दक्षिणा तक ही सीमित रहती है। यह अनुष्ठान आंख, कान, मुंह और नाक में गाय का मुलायम गोबर भरकर किया जाता है, जिसे बाद में गाय के मूत्र से धोया जाता है। फिर उसके बाद घी, दूध और दही लगाया जाता है। यह अनुष्ठान आसान लगता है, पर इसे केवल ब्राह्मण ही उचित संस्कार और धार्मिक मंत्रों के साथ करा सकता है। और दक्षिणा, जिसे ब्राह्मण अपनी सेवाओं के लिए तय करते हैं, इन जरूरतमंदों के लिए बहुत ज्यादा थी, जिसे वे नहीं दे सकते थे। वे अपनी दरिद्रता से इतने मासूम थे कि ब्रिटिश अधिकारियों ने बड़ी संख्या में पीड़ितों को देखते हुए एक बार फिर धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करते हुए उनके और ब्राह्मणों के बीच मध्यस्थता करके ब्राह्मणों को प्रति व्यक्ति 12 रुपए में सबका सामूहिक अनुष्ठान कराने के लिए राजी किया। तो यहाँ पर जितनी भी दया भाव है वो अंग्रेजों की तरफ से देखने को मिल रहा है, ब्राह्मणों की तरफ से नहीं। मैंने इस विवरण में अंतिम बात की सत्यता को जांचा नहीं है, फिर भी मुझे सूचना देने वाला वह व्यक्ति उस समय घटना स्थल पर होने के अलावा पेशेवर रूप से भी इस बारे में आलोचनात्मक राय रखता है। तो यहाँ पर कैथरीन की ईमानदारी भी पता चलती है कि उस वक्त इस घटना के दौरान वो वहां नहीं थी, लेकिन जो व्यक्ति मौजूद था उसका आंखों देखा हाल कैथरीन ने यहाँ पर बयां किया है। यदि इस विद्रोह में कोई बात विशेष रूप से मुसलमानी थी तो वह सामान्य बर्बरता की बजाय जबरन धर्म परिवर्तन की शक्ल में थी। मोपला घटना से कम 6 महीने पहले मालाबार से बहुत दूर संयुक्त प्रांत में चौरी चौरा कांड हुआ था। थोड़े दिन हुए अधिक या कम वेतन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के फैसलों को लागू कराने के लिए एक नागरिक सेना के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक RSS नाम से एक संगठन का निर्माण हुआ था। ये कांग्रेस पूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन है और उस समय ये मिस्टर गांधी के नियंत्रण में था। तो वैसे यदि आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो बहुजन नायक और नायिकाओं के तहत मैंने चौरी चौरा का जो स्मारक था, शहीद स्मारक गोरखपुर में जो स्थित है, उसके ऊपर पूरी चर्चा करी थी और उसमें कई तरह की बहसों को समेटा था। उसे भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं। 4 फरवरी 1921 को सरकार विरोधी अभियान से जुड़े राष्ट्रीय स्वयं सेवकों की एक उत्तेजक भीड़ ने चौरी चौरा में पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था और उस समय उसके अंदर 21 सिपाही और गांव के चौकीदार मौजूद थे, जो गांव में शांति के संरक्षक थे। देहाती जनता और उन स्वयं सेवकों को मिलकर पुलिस चौकी के आसपास लगभग 3000 लोग जमा थे, जिसमें से कुछ तो गोली लगने से तुरंत मर गए, शेष घायल हो गए थे। उस घायल ने उन घायलों को एक जगह इकट्ठा करके उन पर तेल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया था। तो स्वयं सेवक संघ के जो लोग थे, उन लोगों ने आम जनता को, जो बेचारे ऑलरेडी जमींदारों के जुल्म सितम से परेशान थी और जिनकी पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं करती थी, क्योंकि वो भी सिस्टम के साथ मिलकर काम करती थी, इन जमींदारों के साथ मिलकर। तो इन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग थे, इन लोगों ने आम जनता को भड़काया और उनमें आक्रोश पैदा किया, जिसके कारण ये घटना हुई। ये हिंदू के लिए एक हिंदू जैसा था। तो हिंदू कितने क्रूर हो सकते हैं, इस स्टेटमेंट से ये बात पता चलती है। इसी तरह 1919 के उपद्रव के दौरान पंजाब में सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं ने विदेशी महिलाओं का बलात्कार करने के लिए विशेष अभियान चलाया था। तो इन्हीं लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया था कि अंग्रेज औरतों का भी बलात्कार करो। ये इनकी संस्कृति है, बलात्कार की संस्कृति ही इनकी असली संस्कृति है। इसकी सार्वजनिक घोषणा पोस्टरों में इस तरह की गई थी: धन्य हो महात्मा गांधी, हम भारत के बेटे हैं गांधी, हम भारतीय तुम्हारे नाम पर मौत के लिए लड़ेंगे। और अब आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं? यहाँ बेइज्जत करने के लिए बहुत सारी औरतें हैं। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा है कि मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं औरतों के साथ, ये तो इनकी संस्कृति का एक हिस्सा है और ये इसको करके बहुत फख्र महसूस करते हैं। भारत में सब तरफ फैल जाओ, देश से सफाया कर दो इन औरतों का, आदि आदि। फुटनोट 4 देखिए, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी 1919 से 1920 रिपोर्ट चैप्टर रोमन नंबर में 7,
अप्रैल 1919 में लायलपुर में लगाए गए पोस्टर, तो यहां से इस रेफरेंस को आप चेक कर सकते हैं। ये पोस्टर्स जो लगाए गए थे, यह था गोरे आदमी के विरुद्ध भारतीयों का विरोध। और इस विरोध को करने वाले कौन थे, ये मत भूलिए, आरएसएस। उस समय औपचारिक तौर पर यह संघ नहीं था, आरएसएस के फॉर्म में नहीं आया था, सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक नागरिक सेना के तौर पर एक काम कर रहा था फिलहाल। इस तरह की भाषा एक ऐसी जनता के लिए जो ना उसका अर्थ समझ सकती थी और ना उसका दूसरा महत्व, यदि उसे उसका काम करने के लिए समय दिया गया तो पंजाब की पतवार पकड़ने वाला वह कमजोर हाथ था और भारत के इतिहास में एक असहनीय कथा लिखी गई थी। और अगर ये तीनों उदाहरण यहाँ एक जैसी समकालीन समानताओं की गंभीरता को प्रस्तुत करते हैं जिसके साथ उनको विविधता और दृढ़ता दी जा सकती है, तो ये भारतीय लोगों को शर्मसार करने के मकसद के लिए नहीं है, बल्कि जंगली, आदिम और लोगों की भीषण विस्फोटक प्रवृत्ति पर ध्यान देने के लिए, उन राजनीतिक लोगों और सिद्धांतकारियों को नियंत्रित करने के लिए है जो लोगों की भावनाएं भड़काते हैं। अशिक्षित जन जो अपना अच्छा बुरा भी नहीं समझ सकते हैं, जिन्हें कायदा कानून नहीं समझ में आता है, उनकी भावनाओं को आक्रोशित करना बहुत आसान होता है धर्म के नाम पर। अब भी बहुत से ग्रामीण इलाकों में इस हिंदू मुसलमान दुश्मनी की आग नहीं फैली है, और अगर इन्हें बाहरी राजनीतिक दलालों ने न भड़काया तो ये दोनों तत्व पर्याप्त सौहार्दपूर्ण ढंग से दो पड़ोसियों की तरह रह सकते हैं। और इसी नोट पर हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। तो कैथरीन साफ तौर पर कह रही हैं कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए मासूम लोगों को भड़काया जाता है, उन्हें दंगाई बलवाई बनाया जाता है इन धार्मिक राजनेताओं के जरिए। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। मणिपुर में जो हुआ, नूह में जो हुआ, नांगलोई में जो हुआ, इन सभी जगहों पर आप देखेंगे कि बजरंग दल वालों ने, जिनके भी तार भाजपा या संघ से जुड़े हुए हैं, ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, देश के हालात आपके सामने रखे हुए हैं, आप खुद उसका आकलन कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन यदि ये एपिसोड्स आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो इन्हें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।